बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण माला का पाठ 18 कहानी लेखन पढ़ेंगे। कहानी लेखन। तो बच्चों, कहानी सुनना और पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, प्रिय होता है सभी का। जहाँ एक और ये हमारा मनोरंजन करती है, वहीं दूसरी ओर हमें शिक्षा भी प्रदान करती है। कई कहानियाँ तो मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि वे जीवन भर याद रहती है। कहानियों से प्राय राजा रानी या पशु पक्षी आदि का वर्णन होता है। आइए हम यहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं जिससे मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त हो। तो पहली कहानी दी है सच्चे मित्र। एक जंगल में एक हिरन, कौवा और चूहा रहते थे। तीनों आपस में गहरे मित्र थे। वे साथ साथ खेलते और खाते पीते थे। आप लोग भी कभी कभी गहरे मित्र होते हो तो साथ साथ खेलते, वैसे ही वो लोग खेला करते थे। इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों, कैसे तीनों जा रहे हैं। एक दिन जंगल में घूमते घूमते हिरन शिकारियों द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। इस तरह से उसने जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु वो विफल रहा। उस समय चूहा और कौवा वहाँ नहीं थे। तभी वहाँ कौवा आ गया। उसने अपने मित्र हिरन को जाल में फंसा देखकर वह पेड़ पर जा बैठा और काव काव करने लगा। कौवे की आवाज़ सुनकर कुछ ही क्षणों में चूहा भी आ गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और हिरन को जाल से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार हिरन की जान बच गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र ही संकट के समय काम आता है। दूसरी कहानी है आलस का फल। एक गांव में 2 आलसी रहते थे। एक का नाम था टिंकू और दूसरे का नाम था मिंटू। एक बार मिंटू ने टिंकू से कहा, चलो आज कहीं घूम आए। इस पर टिंकू ने कहा, हमने शहर नहीं देखा, चलो आज शहर को देखा जाए, और हाँ, रात में वहीं रुकेंगे। खाना खाकर दोनों ने अपनी अपनी गठरी उठाई और चल दिए। गांव से शहर 10 किलोमीटर दूर था। साधारण मनुष्य के लिए लगभग 2 घंटे का पैदल रास्ता था, परंतु इन आलसियों ने 2 घंटे में केवल 2 किलोमीटर की दूरी ही तय की। थोड़ा चलने के बाद टिंकू बोला, हम बहुत चल चुके, आओ आम के बाग में थोड़ा विश्राम कर लें। मिंटू ने कहा, हाँ हाँ, अभी तो सारा दिन पड़ा है, थोड़ी देर बाद चलेंगे, फिलहाल विश्राम कर लेते हैं। तो दोनों पेड़ की छाया में लेट गए। इस तरह से पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसने टिंकू के ऊपर बीट कर दी, मीन्स पोटी कर दी। टिंकू ने मिंटू से कहा, अरे भाई, मेरे सिर पे बीट पोंछ दे। मिंटू बोला, बीट ही तो है, पड़ी रहने दे। पास ही एक आम पड़ा था, जिसने देखकर मिंटू बोला, यह आम मुझे खिला दे। टिंकू बोला, मुझे नौकर समझ रखा है, मुझसे ये नहीं उठा जाता। पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा चोर उनकी बातें सुन रहा था। चोर समझ गया कि ये दोनों पक्के आलसी हैं। उसने उनकी गठरिया को उठाया और चल दिया। वे चिल्लाते रहे, देखो वह हमारा सामान ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, परंतु वे स्वयं पकड़ने के लिए नहीं उठे। उनकी इस व्यवहार को देखकर कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आया। आलस के कारण दोनों अपने कपड़ों और पैसों से हाथ धो बैठे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। तो हमारी तीसरी कहानी का नाम है शुद्ध अन्न। महाभारत काल की बात है। एक दिन अर्जुन महल में पहुंचे तो देखा कि वहां उनके भाई युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और एक ब्राह्मण बैठे हैं। तीनों ही बड़े उदास हैं। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा, अरे अतिथि महोदय, आप हमारे घर पधारे हैं, क्या कारण है जो आप इतने उदास हैं? ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, आज महाराज युधिष्ठिर ने इन ब्राह्मण देव को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। तुम तो जानते ही हो कि शास्त्र में शुद्ध धन के द्वारा खरीदे गए अन्न को खाने का विधान है, परंतु आज राजा युधिष्ठिर के बुलाए जाने पर यह इनकार नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत पूछने पर मुझे बताया कि यह इस बात पर दुखी है कि आज उन्हें इस व्यक्ति का अन्न खाना पड़ेगा जिसका धन उसके अपने परिश्रम का नहीं है। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण पक्के सत्यनिष्ठ हैं, अतः वह असात्विक भोजन करना नहीं चाहते। अर्जुन ने कहा, मैं ब्राह्मण देव की व्यथा तो समझ रहा हूँ, परंतु महाराज युधिष्ठिर क्यों दुखी है? धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं यह सोचकर दुखी हूँ कि काश मैं अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित धन से इन अतिथि की सेवा कर पाता। ये सुनकर अर्जुन को अपने भाई की महानता पर गर्व हुआ। तभी श्री कृष्ण के चेहरे पर बड़ी चिंता दिखाई दी। अब तो अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। आप तो ज्ञानी हैं, स्वयं तप तेज रूपी धर्म है, आप किस चिंता में पड़ गए? अर्जुन ने कृष्ण को प्रश्न किया। ठंडी सांस लेते हुए श्री कृष्ण बोले, मैं ये सोचकर उदास हूँ कि अभी तो भोजन करने वाले और कराने वाले दोनों में यह विवेक और बोध है कि कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा
चाहिए, परंतु आने वाले समय में तो ब्राह्मण स्वयं अन्याय के धन से मिलने वाले भोज में दौड़कर जाएंगे। उन्हें केवल स्वादिष्ट भोजन का ही लोभ रहेगा। वे यह कहाँ सोचेंगे कि किसी का धन या अन्न अशुद्ध है या नहीं। इसी प्रकार पाप या अन्याय द्वारा किसी भी प्रकार धन कमाकर जब लोग दान करेंगे तो इस पृथ्वी की क्या हालत होगी। ये कहकर सदैव मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए। तीनों के विचारों की उच्चता को जानकर अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। वह बोला, आप तीनों धन्य हैं जो इतने विवेक और विचार से अन्न को परखने के बाद ही उसका महत्व आंकते हैं। तो हम बच्चों, हमें इस शुद्ध अन्न कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें अपने परिश्रम और ईमानदारी से कमाए गए धन पर ही निर्भर रहना चाहिए। तो बच्चों, चौथी कहानी का नाम है मूर्खों को सीख। एक बार एक हंस उल्लुओं की सभा में पहुंचा। जो हंस है वो उल्लू की सभा में पहुंचा। हंस सुंदर, सजीला व सम्मानीय प्राणी है। उल्लू स्वभाव से ही मूर्ख, गंदे और हठी होते हैं। उन्हें रात में ही दिखाई देता है और दिन में वे अंधे हो जाते हैं। हंस कुछ क्षण के लिए ये भूल बैठा कि उस जैसे राजसी प्राणी को इस निम्न विचारों वाले उल्लुओं द्वारा स्वीकार किया जाना संभव होगा। हंस शायद इस भ्रम में था कि उसके रूप रंग की शान और ज्ञान के प्रभाव से उल्लू उसे आदर देंगे। उल्लुओं की सभा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। हंस ने इस बात का खंडन किया और कहा, संसार में बहुत प्रकाश है। यह सब सूरज के कारण है। यदि सूरज नहीं होता तो न जाने इस संसार की क्या दशा होती। ऐसे हंस ने बोला। उल्लुओं ने हंस की बात को अस्वीकार करते हुए कहा, इस संसार में सूरज नाम का कुछ नहीं है, अतः न तो वह कभी उगता और न कभी छिपता। हंस ये सुनकर कुछ आवेश में आ गया। उसने कहा, तुम सच्चाई नहीं जानते, मगर मैं तो जानता हूँ। तुमने कभी सूरज नहीं देखा, इसलिए ये कहना कि सूरज है ही नहीं, ये तुम्हारी अज्ञानता है ना कि सच्चाई। ऐसे हंस ने कहा। यह सुनकर उल्लुओं का बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हंस को डांटते हुए कहा, हमारी बात ही सच है। सूरज न तो होता है और न ही उसे किसी ने आज तक देखा है। हंस अपनी बात पर डटा रहा। तुम सारे मिलकर भले ही कितना हट करो, पर मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि प्रकाश या सूरज नहीं होता। अब तो उल्लुओं के क्रोध को सीमा न रही। उन्होंने हंस ने कहा, अरे वाह, एक तो तू अकेला सच्चा और हम सारे झूठे, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कहते हुए वे सब हंस पर झपट पड़े इस तरह से और उसे मार डाला। बेचारा हंस स्थिति को न समझने के कारण मारा गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है बच्चों, एक अकेला सच बोलकर भी मूर्खों द्वारा पराजित तथा पीड़ित हो सकता है। तो बच्चों, इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं कि कहानी सुनना और पढ़ना सभी को प्रिय लगता है। कहानियों से प्राय राजा रानी या पशु पक्षी आदि का वर्णन होता है और हमें हर कहानी से कोई न कोई सीख जरूर मिलती है। इसीलिए बच्चों, हमेशा अच्छी कहानियाँ लिखने का प्रयास करना चाहिए और अच्छी अच्छी कहानी को पढ़ना चाहिए ताकि हमें अच्छी सीख मिल सके। बच्चों, आशा करती हूँ कहानी लेखन यह पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ आया होगा। धन्यवाद।